जय हिंद साथियों। मैं चिनकारा कैंटीन मैनेजर कर्नल के एस कविया आज आपसे मुखातिब हूँ एक छोटा सा वीडियो लेक्चर लेने के लिए कि कैंटीन में बड़े सारे एक्सहिबिशन आते हैं। उनको ये आइडिया नहीं रहता कि सीएसडी के बड़े आइटम जैसे कार, फ्रिज, एयर कंडीशनर, टीवी वगैरह किस प्रकार से लिए जाए। इन सभी आइटम्स को AFD1 आइटम्स बोलते हैं और ये आजकल ऑनलाइन उपलब्ध है सीएसडी की साइट पर। अब ऑनलाइन सीएसडी की साइट पर इसको लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करके रखेंगे तो जब भी आपको इमरजेंसी पड़ेगी, किसी घर में किसी बच्ची की शादी है, कुछ और काम है, घर में कोई आइटम की आवश्यकता है, तो रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर रखा है तो आप तुरंत सामान को ले सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, 2-3 दिन फिर वेट करेंगे और उसके बाद फिर आप कहीं सामान के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि AFD आइटम्स है क्या और रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। तो देखिए AFD आइटम्स क्या है। AFD आइटम्स वो आइटम्स है जिसको कहा जाता है अगेंस्ट फर्म डिमांड। AFD आइटम्स में दो तरीके के आइटम्स होते हैं। एक तो AFD1 आइटम्स, ये वो आइटम्स है जो इजीली कैंटीन में अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे RO हो गया, OTG हो गया, गीजर हो गया। ये आपके कैंटीन में तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं और ये छोटे 1200 से ऊपर के होते हैं और कैंटीन में आपकी यूनिट कैंटीन में अवेलेबल होते हैं। इनको AFD1 आइटम्स कहते हैं। लेकिन AFD2 आइटम्स क्या है? ये वो बड़े आइटम्स है जो आपको आपकी यूनिट सीएसडी में नहीं मिलेंगे। ये आपको मिलेंगे ऑनलाइन AFD CSD की साइट पर, AFDCSD.gov.in की साइट पर। इसमें क्या आइटम्स है? ये बड़े बड़े आइटम्स है। कार आपने खरीदी, आपने मोटरसाइकिल खरीदी, आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा, AC की आपको आवश्यकता है, टीवी आपको चाहिए या वॉशिंग मशीन आपको चाहिए। ये है AFD1 आइटम्स जो आप ऑनलाइन खरीदते हो और इसके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आगे चलते हैं। पंजीकरण की आवश्यकता है। पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन। क्यों आवश्यकता है? कि आप AFD के पोर्टल पर लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे और खरीद संभव ही नहीं है अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया और आपके पास आपका यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करें? रजिस्ट्रेशन के लिए आपको चंद एक डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी जो आप पहले से नोट करके रखें और अपने पास रख के रखें कि ये आइटम्स और ये डॉक्यूमेंट्स आप रखें ताकि आप रजिस्ट्रेशन के दौरान इधर उधर नहीं भागें। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए अपना कैंटीन कार्ड। उसके बाद आपके पास होना चाहिए आपका PPO। ये देखिए मेरा PPO है। नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए आपका अपना पैन कार्ड। ये है मेरा पैन कार्ड। इन फिर दोहरा देता हूं, कैंटीन कार्ड, PPO और पैन कार्ड। साथ ही साथ आपको अपनी जन्म तिथि सभी को मालूम है, वो आवश्यक है। आप कब सेना में एनरोल हुए या कमीशन हुए वो तारीख, आप कब सेना से रिटायर हुए या डिस्चार्ज हुए वो तारीख, और आपका पे लेवल क्या है। अब पे लेवल में एक्सेलेशन को बड़ा कंफ्यूजन है। 1 से लेकर के 5 पे लेवल एनसीओज का है, 6 से लेकर के 9 का पे लेवल जेएसयू साहिबान का है और 10 से लेकर के 18 तक का पे लेवल ऑफिसर्स का है। ये आपने ध्यान रखना है। और इन पे लेवल के अंदर भी आपका अलग अलग पे लेवल होगा जो आपको पता होना चाहिए। आपको अपना एक प्रॉपर वैलिड ईमेल आईडी जो अभी काम कर रही हो होनी चाहिए आपके पास लिखी हुई। आपके पास अपना मोबाइल होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। इसके बाद मैं आपको समझाता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। हम चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ये हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद मैंने गूगल खोला, गूगल को क्लिक किया। यहां मैंने टाइप किया CSD AFD। ये ऐसे ही जैसे आप करोगे तो अपने आप ही आ गया CSDFD.gov.in। इस पर जो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट है देखिए लिखा CSD AFD ऑनलाइन पोर्टल AFD CSD। इसको आप क्लिक करिए। इसको क्लिक करते ही इस प्रकार का एक बड़ा डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा।
इसमें आपसे पूछ रहा है कि आई हियर बाई सर्टिफाइड दैट माई पैन कार्ड इज ऑपरेटिव, कि मेरा पैन कार्ड काम कर रहा है और वो मेरे आधार के साथ लिंक कर रहा है, यस। फिर ये बोल रहा है कि अगर आपको प्रोसीजर चाहिए रीसेट पासवर्ड का तो यहां से करें, नहीं करना आपको अभी रीसेट पासवर्ड, प्लीज क्लिक हियर टू व्यू द प्रोसीजर एंड चेकलिस्ट फॉर परचेज के लिए यहाँ प्रोसीजर सीख सकते हैं आप। प्लीज क्लिक हियर टू रिव्यू द न्यू पेमेंट प्रोसेस, पेमेंट का प्रोसेस का ये सब आप, ये बाद की काम की चीजें, तो आप इसको चेक कर दीजिए। फिर ये बोल रहा है कि सभी पेमेंट जो है वो गेटवे के माध्यम से होगा, और फिर आप करते हैं कि मैं सब चीजों को समझता हूं, आप ये तीनों बॉक्सेस को चेक कर दीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट नोटिस गायब हो जाएगा। उसके बाद इस प्रकार का एक लॉगिन का पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब लॉगिन में आपके पास यूजर नेम है नहीं, मेरे पास तो है लेकिन आपके पास नहीं होगा, वो रजिस्टर करेंगे। पासवर्ड आपके पास है नहीं, तो ये यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा अभी के लिए आपके यूजलेस है, लॉगिन आप कर नहीं सकते। तो नीचे देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन और इधर लिखा है लॉस्ट योर पासवर्ड। इसको कभी गलती से मत टिक करें, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करें। फिर दोबारा से वही इंपॉर्टेंट नोटिस आपके सामने आ जाएगा। आप तीनों चेक बॉक्सेस को दोबारा से चेक कर दीजिए, इससे पलटअप नहीं हो, और एक्सेप्ट कर लीजिए, वो गायब हो जाएगा। यहां पर आपका ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल गया। रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में आपका पूरा नाम यहां भर दीजिए। मेरे कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा है मैं यहां भर देता हूं, ये मैंने नाम भर दिया। फिर कार्ड के फ्रंट में आपके जो कार्ड की आईडी है 19 डिजिट की, आप देखिए ये मेरा कार्ड है, इसमें ये 19 डिजिट की लंबी सी आईडी लिखी हुई है, इसको यहां पर भरना होगा। थोड़ा सा समय लगेगा, आप धीरज रखें, मैं भर देता हूं इसको। ये मैंने 19 डिजिट का कार्ड के सामने लिखा हुआ आईडी भर दिया है। फिर ये मेरे से अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मांग रहा है। आप देखिए यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, आप सर्विसमैन है सर्विसमैन भर दीजिए, आप ईएसएम है ईएसएम भरिए, सर्विंग डिफेंस सिविलियन है वो भर दीजिए, आप डेपुटेशन पे वो भर दीजिए, रिटायर्ड डिफेंस सिविलियन तो वो भर दीजिए। मेरे केस में मैं ईएसएम को भर देता हूं। फिर देखिए ये पूछ रहा है आपके कार्ड के पीछे लिखे हुए बारीक अक्षरों में लिखे हुए चिप नंबर जो कि 16 डिजिट के हैं। आप ये देखिए मेरा कार्ड है, इसके पीछे यहां बारीक बारीक अक्षरों में 16 डिजिट लिखे हुए हैं, ये इसके अंदर भरने हैं। मेरे केस में मैं इसको नहीं भर रहा हूं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। आप अपने कार्ड में ये बारीक वाले नंबर लिखे हुए 16 डिजिट के ये वाले भर दीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, मैं आर्मी से हूं, मैं आर्मी भर दूंगा। आप एयरफोर्स से एयरफोर्स भरिए, नेवी भरिए, असम राइफल्स भरिए, कोस्ट गार्ड भरिए, ग्रेफ भरिए, डिफेंस सिविलियन भरिए, अदर यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो आप भरिए। मेरे केस में आर्मी है, मैंने आर्मी भर दिया। फिर देखिए पूछ रहा है कि आपकी जन्म तिथि क्या है। मेरे संदर्भ में जनाब मेरी जन्म तिथि 4 सितंबर 1964। मैं इसको क्लिक करता हूं, यहाँ 1964 कर देता हूं, और उसके बाद सितंबर के महीने को जुलाई अगस्त सितंबर करता हूं और 4 पर क्लिक कर देता हूं। ये देखिए लिखा हुआ गया 4 सितंबर 64। अब मैं कब सेना में कमीशन हुआ या एनरोल हुआ, तो फिर इसको क्लिक करते फिर डेट आ जाएगी। मेरे केस में मैं 1986 में कमीशन हुआ था, ये मैंने भर दिया। तो कौन से महीने में होते, तो मेरे केस में मैं दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 20 तारीख को हमारा कमीशन हुआ था, तो ये मैंने भर दिया। अब मैं रिटायर कब हुआ, जैसे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। यहाँ मुझे याद है कि मैं 2018 में रिटायर हुआ, मैंने 2018 भरा। कौन से महीने में, आप जन्म के महीने के आखिरी तारीख को रिटायर होते। मेरा जन्म सितंबर का है, मैं जुलाई अगस्त सितंबर में जाता हूँ, मैं 30 सितंबर को रिटायर हुआ, ये मैंने भर दिया। फिर ये पूछ रहा है कि आपकी एंटाइटल्ड कैटेगरी क्या है। देखिए 10 से 18 ऑफिसर्स की है, 6 से 9 जेसीओज की है और 1 से 5 अदर रैंक्स की है। तो मेरे केस में ये 10 से 18 वाला लागू, मैंने इसको भर दिया। इसके अंदर भी मुझे एग्जैक्ट पे लेवल अपना भरना है। मेरा एग्जैक्ट पे लेवल है 13। क्लिक किया, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई, मैंने 13 भर दिया। आप अपना पे लेवल यहां भरिए। फिर मेरे से पैन नंबर मांग रहा है, मैंने अपना पैन नंबर यहां भर दिया। फिर कंफर्म पैन नंबर मांग रहा है, मैंने कंफर्म कर दिया पैन नंबर। मेरा पीपीओ नंबर मांग रहा है। देखिए पीपीओ नंबर एक 12 डिजिट का नंबर होता है, जो पीपीओ के टॉप लेफ्ट में, ये मेरा पीपीओ है और ये टॉप लेफ्ट में यहाँ पीपीओ नंबर लिखा होता है, आप देख सकते हैं। इसको मैं भर देता हूं।
12 डिजिट का नंबर है। ये मैंने पीपी नंबर पे भर दिया। यूजर नेम आप कुछ भी भर सकते हैं, मैंने ये अपना यूजर नेम भर दिया। ईमेल आईडी मुझे भरनी है, मैंने अपना ईमेल आईडी यहां भर दिया। उसके बाद मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, मेरा पासवर्ड पहले से भरा हुआ, आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। मैंने इस माध्यम से पासवर्ड भर दिया ताकि औरों को दिखाई नहीं दिए, सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। कंफर्म पासवर्ड मांग रहा है, मैंने दोबारा से कंफर्म कर दिया अपना पासवर्ड, यहां भर दिया। फिर ये मोबाइल नंबर मांग रहा है, इस मोबाइल नंबर पर वो जैसे ही मैं सेंड ओटीपी करूंगा तो मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। यहां सामने एक डायलॉग बॉक्स और खुल जाएगा, उसमें आपने ओटीपी भरना है। देखिए ये मेरा मोबाइल नंबर अगर आपका गलत है तो आप इसको चेंज कर दीजिए। मैं इसमें सही मोबाइल नंबर भर देता हूं, सेंड ओटीपी करता हूं, तो ये बोलता है ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन पहले से हो रखा। अन्यथा एक यहाँ पर ओटीपी का डायलॉग बॉक्स खुलता है, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता और आप उसको यहाँ भरते। फिर उसके बाद मैं आई एग्री कर देता हूँ। तो यहाँ बड़े ध्यान से कैप्चा भर देता हूँ। कैप्चा को अगर सही नहीं दिखाई दे रहा तो आप आगे पीछे करके इसको जो दिखाई दे उस प्रकार उस जगह में आप भर दीजिए। जैसे डी स्मॉल है, जेड स्मॉल मैंने भर दिया, फिर जी बड़ा है, फिर बी बड़ा है, फिर एन स्मॉल है, फिर सी बड़ा है। इस चीज का ध्यान रखते हुए भरें और लास्ट में आप सबमिट कर दें। जैसे आप सबमिट करेंगे तो सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। 2-3 दिन आप इंतजार करिए और 2-3 दिन के बाद आपका अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद आपको पासवर्ड लॉगिन आईडी मिलेगा, यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, जिसके माध्यम से आप दोबारा से लॉगिन करके सीधा अमेजन में जैसे आप खरीदते हैं उसी तरीके से आप सीएसडी की साइट पर भी खरीद सकते हैं। मैं सबमिट करूंगा, मेरे कुछ एरर देगा क्योंकि मेरा यहाँ से पहले से रजिस्टर्ड है। अब यहीं से फिर हम वापस चलते हैं अपने स्लाइड्स पे। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, 2-3 दिन में आपका पंजीकरण अप्रूव हो जाएगा, आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा। आप यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करें और आप अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, रीलॉगिन भी कर सकते हैं उसके बाद। और उसके बाद आप जैसे अमेजन में कोई सामान खरीदते हैं, कार्ट में चला जाता है, पेमेंट करते हैं, सामान आ जाता है, ठीक उसी तरीके से यहां भी कार्रवाई होगी, जिसका मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगा। तो एक बार फिर मैं आपकी सुविधा के लिए दोहरा देता हूं कि रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने कैंटीन कार्ड रखना है, पीपीओ रखना है, पैन कार्ड रखना है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, लिखी हुई होनी चाहिए आपके पास। और यहां पर मेरा स्मॉल लिटिल इंफॉर्मेटिव लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।